क्योंकि अगर जो हम जातियों से ही अगर जो चुनाव लड़ेंगे तो पार्टियां और समाज का बिखराव होना संभव है। एक नया चेहरा भी सामने आ रहा कोई, और दूसरा देखो अनुभव होना भी जरूरी है मेरे हिसाब से। तो चुनाव में कई तरह के धोखे मिलते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारते भी हैं, जीतते हैं। कोई नए नए आदमी आते हैं और जब चुनाव का समय आता है और अपने बेशुमार पोस्टर लगा देते हैं, बहुत से पैसों का भी दुरुपयोग होता है। लेकिन अगर जो वोटों का आकलन करे, जब मैंने तो पहले चुनाव लड़ रखे हैं, अपने वोटों का आईना दिखा दिया भी कितनी वोटें। दूसरी बारी 2005 में भी हमने चुनाव लड़ा था, दूसरे गांव थे, उनमें भी हमने जीत हासिल कर रखी है। जब गांव से आकर शहर में बड़ी कोठियां हो जाती है और रसूख बने हो तो राजनीति बहुत भाती है तथा ऐसे लोगों को टिकट भी जल्दी मिलती है। मगर एक किसान या जमींदार हो और वो गांव में रहता हो, मगर सरपंच, नंबरदार, ब्लॉक समिति और जिला परिषद का चुनाव वो एक तरफा जीत चुका हो और राजनीतिक दल में भी जब वह ग्रामीण स्तर पर काम और सिर्फ काम करता है तो उसका हक बनता है कि वो टिकट भी मांगे। जी हाँ, एक ऐसा शख्स बीते दिन इंद्री हल्की के गांव कमालपुर में मिला। किसान रामफल सिंह। रोड बिरादरी से संबंध रखने वाले रामफल सिंह से जब हमने उनकी पार्टी और उनके नेताओं के प्रति उनकी वफादारी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे कांग्रेसी हैं, हुड्डा फैमिली के भक्त हैं। मगर अब समय आ गया कि कांग्रेस इस जमींदार को विधानसभा में भेजे ताकि किसानों, मजदूर और तमाम वर्ग का हित करने वाली कांग्रेस में आमजन को ये दिखे कि एक किसान विधानसभा में पहुंचेगा तो वो असल में किसान के हित में काम करेगा। संवाददाता सारिका से उन्होंने क्या कहा, देखिए इंद्री से एक रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। जब 50 दिन के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, विधानसभा का जो चुनाव होना है प्रदेश में, उस चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेता रोड पर दिखाई देते हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसे दावा कर रहे हैं जिन्होंने लंबे टाइम से अपने अपने राजनीतिक दल में काम किया है, वो कई बार भी चुने गए, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। आज बड़ा ठंडा सा मौसम है, साय का टाइम है और हम इंद्री हल्का के गांव कमालपुर में रामफल सिंह के पास पहुंचे हैं। ये ना केवल किसान हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल जवानी में जुड़े थे और आज देख सकते हैं कि इनकी उम्र 50 से तो ज्यादा ही हो चुकी है, बाल भी थोड़े थोड़े से कम है लेकिन खेती का काम करते करते भाई साहब 47 साल की उम्र है। लेकिन जिस तरह से मैंने इनसे बात की ऑफ द रिकॉर्ड, तो इन्होंने बताया कि बिल्कुल मैं यंग था तब से मैं कांग्रेस का यूथ का अध्यक्ष रहे हैं, जिला के अध्यक्ष ये रहे, ब्लॉक समिति में ये रहे, इनके पिता सरपंच, नंबरदार, इतनी लंबी लिस्ट है। अमेठी में इन्होंने काम किया, यूपी में इन्होंने दिल्ली में इन्होंने काम किया, चंडीगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा का जब कार्यकाल था कांग्रेस का तब भी इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक किसान के बेटे होकर राजनीति में इस तरह से कामयाब होते चले गए, लेकिन अब इनका मन थोड़ा सा इस बात को लेकर दुखी है कि टिकट भी जरूरी है। जब हमने इतनी मेहनत करी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किसानी के साथ साथ ये राजनीति का सफर कैसा रहा इनका। रामफल भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपके जो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जी भाई साहब, मैं सुन रही थी कि आप बड़े अच्छे ना केवल किसान हैं, एक अच्छे राजनेता के तौर पर बड़े कई बार आप चुने गए हैं जी। तो क्या लगता है आपको, खेती और राजनीति हो जाता है मैच आपका? जी बिल्कुल, खेती में तो मैडम आजकल कोई ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। अच्छा। और उसके हम आसानी से टाइम निकाल लेते हैं। राजनीति क्योंकि एक तो हम देहात में रहते हैं। अच्छा। बहुत से लोग राजनीति करते हैं शहरों में रहते हैं, तो जो देहात का इलाका है, जैसे हमारा इंदिरा हल्का है, ज्यादातर देहात में यहाँ पे लोग रहते हैं। जो हमारा कस्बा है छोटा सा, मंडी भी है, इंदिरा अनाज मंडी है, उधर कुंजपुरा की अनाज मंडी है, तो ये देहात जैसा सही हमारा माहौल है, देहात जैसा ही वातावरण है। तो जिस तरह से आप देहात में रहते हैं, राजनेताओं की जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, बड़ी पार्टियों के जो मुखिया हैं, उनकी नजर ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग एक्टिव उन पे कम जाती है, मुझे ऐसा लगता है। जी ऐसा भी नहीं है, ये ज्यादातर तो लोग गांव से ही चुने जाते हैं, लेकिन फिर बाद में जाके शहरों में बैठ जाते हैं। लेकिन मैं जनता से एक वादा भी करता हूँ कि अगर जब मैं चुने गया तो मैं पूरा जीवन गांव में रहूंगा, अपने आदमियों के बीच में रहूंगा, अपने आदमियों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। क्योंकि गांव वाले आदमी, कई ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं जो कि विधायक भी बन जाते हैं, उनकी कोठियों का नहीं पता भी कहाँ रहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, इंद्री जो हल्का है जातीय समीकरणों में थोड़ा सा उलझा हुआ, बड़े कम लोगों को समझ में आती है कि भाई यहाँ समीकरण किस तरह से बनाए जाएं। 2009 के बाद शायद कांग्रेस यहाँ जीत नहीं पाई, मेरे हिसाब से जितनी मुझे जानकारी है। तो ये जो जातीय समीकरणों में कांग्रेस की, अगर आप तो कांग्रेस से, मैं कांग्रेस की बात करूँ, कैसे सुलझे, कैसे मतलब किसको फिट करे कि तमाम जातियों के लोग उस कांग्रेस के
मतलब कांग्रेस को अपना प्रेम करें। जी देखिए मैडम, जो जातीय समीकरण है ना, कुछ अपने फायदे के लिए, कुछ लोग अपने अपने किसी व्यक्ति को टिकट दिलवाने के लिए, हाँ। तो उनकी मंशा होती है अभी इसको आदमी को टिकट दिलवाना, उसके लिए ग्राउंड तैयार करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है, जैसे कि मेरे पास उदाहरण है, जैसे कि नीलोखेड़ी हल्का है, जय सिंह राणा जी वहां से 3 बारी विधायक बने। अब उनकी वोट जो आंकड़े लगाएं, हाँ। तो उनकी जाति की वोट बहुत कम संख्या है। हाँ। अगर जो 36 बिरादरी के बगैर कोई बढ़ नहीं सकता, एक बिरादरी से कोई नहीं बढ़ता, तो अगर जो हम हौसला करें और किसी काम पे उतरे, तो 36 बिरादरी को जो साथ लेके चले, उस व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। क्योंकि अगर जो हम जातियों से ही अगर जो चुनाव लड़ेंगे, तो पार्टियां और समाज का बिखराव होना संभव है। बिल्कुल, आप ये तो अच्छे तरह से आप समझते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच में तमाम किसी पार्टी को देख लो, खासकर 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आए और तमाम कास्ट बेस पे उन पे आरोप भी है कि भाई कास्ट बेस की राजनीति करते। अब कांग्रेस चाहती है कि भाई हम जिताऊ और टिकाऊ चेहरों को दो। मेरे 2 दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा से इस बारे में बातचीत, उन्होंने कहा कि भाई टिकाऊ और जिताऊ। तो ऐसे में क्या मजबूरी नहीं हो जाती किसी भी राजनीतिक दल की? नहीं, बिल्कुल। जो व्यक्ति देखो, एक नया चेहरा सामने आ रहा कोई, और दूसरा देखो अनुभव होना भी जरूरी है मेरे हिसाब से। तो चुनाव में कई तरह के धोखे मिलते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारते भी हैं, जीतते भी हैं। तो जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अनुभव है, वे कैसे चुनाव लड़ेगा, एक अपनी कमियों के बारे में भी आकलन हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़वाना चाहिए, और जात पात को ना देख के पूरे हरियाणा में नए चेहरों को उतारना चाहिए। मेरी तो यही सोच है। तो 10 साल से आपकी कांग्रेस से सत्ता में नहीं है, और भूपेंद्र हुड्डा, उनके बेटे, पूरी राजनीति मतलब पूरी कांग्रेस इस बार सड़कों पर है। मैं भी पहली बार ऐसा देख रही हूँ। तो तमाम पोस्टर बाजी, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नीतियों की होती है लड़ाई, कोई निजी तो है नहीं किसी की, सबको पता है। तो जिस तरह की ये जो एक लड़ाई है जो निकल कर आ गई इस बार, कांग्रेस जिस तरह से अग्रेसिव हो रही है, उनके बड़े छोटे नेता तमाम भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं। तो आप ग्रामीण हलके में रहकर इस तरह का जो प्रचार प्रसार है बीजेपी के खिलाफ पे, और अपने पक्ष की अगर बात करें, तो क्या लगता है आप कर पाते हैं ये सब? जी बिल्कुल करना पड़ता है मैडम। मेरी जो अपनी सोच थी, मेरा तो ये था बगैर पोस्टर बगैर बैनर के चुनाव होने चाहिए। हाँ। क्योंकि ये बिल्कुल ही फजूल खर्ची है। अपने आप को स्थापित करना, लोगों के दिलों में तस्वीर होनी चाहिए व्यक्ति की, ना कि पोस्टर लगा के अपने आप को स्थापित करना। कोई नए नए आदमी आते हैं, और जब चुनाव का समय आता है और अपने बेशुमार पोस्टर लगा देते हैं, बहुत से पैसों का भी दुरुपयोग होता है, धन बल वाले लोग भी आ जाते हैं। अभी ये कोई व्यक्ति 20 साल से काम कर रहा है पार्टी में, और इतना पार्टी में काम कर रहा है, और वो वैसे भी सच्चा बंदा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा, कोई ठगी नहीं कर रहा, कुछ वो नहीं कर रहा। हो सकता है वो पोस्टरों में बैनरों में पीछे रह जाए, लेकिन कोई धनवान आदमी आके घर घर में पोस्टर चिपका दे। तो आपने कुछ पोस्टर आपने आप भी नहीं देखो, जो मेरा तो जिस समय से मैं राजनीति कर रहा हूँ, जितने की जरूरत होती है, जैसे कोई कार्यक्रम होता है, कुछ अपनी तरफ से कोई स्लोगन देना होता है, जैसे मैंने अब की बारी स्लोगन दिया है अभी जात पात की सोच को लेकर, जात पात से हमें कोई विकास कार्य नहीं होते, इस तरह की बातें मैंने अपने उसमें स्लोगन में लिख रखी हैं। जो जरूरी है, थोड़ा बहुत जितना जरूरत होती है उतना करते हैं, ना कि भी बेशुमार पैसा इन चीजों पे लगाया जाए। तो क्या लगता है इस बार जिस तरह की पोस्टरबाजी, हिसाब मांगो, और पार्टी ने तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिससे कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो आम आदमी तक जुड़ रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार आपका चंडीगढ़ का रास्ता साफ है? जी बिल्कुल, 80 सीटें के करीब की बारी पार्टी लेके आएगी। 80? बिल्कुल, आप देख लेना जब आंधी की तरह आएगी। क्योंकि देखो, आप ये बताओ ये वोट कैसे आएंगे? कोई वर्ग खुश नहीं है। आप देख लो, किसान वर्ग की देख लो आप, किसान वर्ग जब से इनकी सरकार आई है, देखो कभी भी खाद के लिए धक्के नहीं खाने पड़े थे, लोगों ने लाठियां तक खानी पड़ी खाद लेने के लिए। दूसरा, कई कमियां थी इस सरकार में जो हम बार बार गिनाते हैं। मोदी की कमियां हम गिनवाते हैं, नोटबंदी करी थी, नोटबंदी करी थी। आप जो बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कमियों को, में जो भी वर्कर हैं या नेता हैं जो या चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, क्या आप लोगों को, जिन लोगों से आप उम्मीद लगाए बैठे हुए ये हमारे वोटर हैं, क्या आप उनको कन्विंस करके अपनी ओर कर पाओगे? जी मैं बताऊँ, आप सही मायने में टिकटों में गड़बड़ हो जाती है। लोग पिछली बारी भी चाहते थे भी कांग्रेस की सरकार आए,
टिकट अगर जो सही व्यक्ति को, नए व्यक्ति को, साफ छवि वाले को किसी को दे दे, ये कोई जरूरी नहीं है अभी मेरे को टिकट दे। हाँ। अगर जो लगता है मैं सीट निकाल सकता हूँ, हाँ। मेरे अंदर कुछ खासियत है, क्वालिटी है, तो मेरे को टिकट दे। अगर जो मेरे से बढ़िया कोई व्यक्ति है और बगैर सिफारिश के टिकट मिलनी चाहिए। लेकिन भाई साहब मैं बताऊं, किसी को देख लो वही सब यूं कहे मैं बढ़िया हूँ, मैं तगड़ा पढ़ूं। नहीं, देखो जनता इस चीज का निर्णय जनता लेगी। अच्छा, अपने आप को साबित करने के लिए एक मापदंड होता है। हाँ। देखो, अगर तो सोचेंगे भी मापदंड कर दिया रैलियों का, रैली तो आप किसी को भी आजकल दम बल से कोई भी रैली कर लेता है, लेकिन अगर जो वोटों का आकलन करे, जब मैंने तो पहले चुनाव लड़ रखे हैं, अपने वोटों का आईना दिखा दिया भी कितनी वोटें। दूसरी बारी 2005 में भी हमने चुनाव लड़ा था, दूसरे गांव थे, उनमें भी हमने जीत हासिल कर रखी है। दूसरा, जनता से भी आप पूछ सकते हैं उसके बावजूद भी इसकी छवि कैसी है। ऐसे व्यक्ति को पूरे हरियाणा में टिकट दे। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया रामपुर भाई। इन्होंने एक बड़ी स्पष्ट बात कही कि पैमाना होना चाहिए और आदमी खुद भी अपना आकलन करे और कांग्रेस भी आकलन करके ऐसे साफ सुथरे चेहरों को टिकट दे जिस पर किसी तरह का कोई दाग ना हो। बाकी निर्णय तो जनता को करना है। देखते हैं कांग्रेस की इन पर कैसी नज़र जाती है। और वैसे तो मुझे इनके जितने विचार मैंने सुने उनसे लगा कि बहुत साफ और स्पष्टवादिता से अपनी बात को रखते हैं। इन्होंने वो एक कहावत है कि भाई किसी तरह की लागबाज नहीं है। तो देखते हैं कि इंद्री हलके में 3 बार सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद में ये अपने प्रतिनिधित्व किया इन्होंने अपने एरिया का। तो कांग्रेस तो यहाँ से, कांग्रेस के लिए सूखी ज़मीन है, उस ज़मीन पे फिर से कांग्रेस हरियाली कर पाएगी नहीं। किन चेहरों को टिकट देगी आने वाले समय पर पता चलेगा। इंद्री से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।